Good morning, students. Today you are going to study chapter 5th of Environmental Studies, that is Animal Life. Animals live on land and water. Animals जो है land पे भी रहते हैं और water पे भी रहते हैं. They are found in places which are hot, cold, wet and dry. और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे places थोड़ी गर्म होती है, ठंडी होती है, गीली होती है या सूखी होती है. A place where plants and animals live and fulfill their basic needs of food. ये वो प्लेसेस होती है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं और अपनी खाने की ज़रूरतें वगैरह पूरी करते हैं, पानी पीने की और रहने की जगह, उसे हम कहते हैं हैबिटेट. हैबिटेट इज़ एन एनिमल्स नेचर होम. अब जो हैबिटेट होता है वो एनिमल्स नेचुरल होम होता है, एनिमल्स का नेचुरल होम बनाया. Habitats can be as big as an ocean or small as an leaf. अब हैबिटेट ओशन की तरह बड़ा भी होता है और लीफ की तरह छोटा भी होता है. All animals need to adapt to their habitat in order to survive. हर एनिमल को ज़रूरत होती है कि वो हैबिटेट को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके. An adaptation is a change or modification in the animal's body or behavior that helps it to survive. अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन एक चेंज होता है या मॉडिफिकेशन, एनिमल की बॉडी में कुछ चेंजेस होना या उनके बिहेवियर में रहने की ज़रूरत के हिसाब से. डिफरेंट एनिमल लीव इन डिफरेंट हैबिटेट. अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज. उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होता है? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. अब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं मीन्स ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. दीज एनिमल्स हैव फीचर्स सुटेबल फॉर लिविंग ऑन लैंड. ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो अपने लैंड पे ज़मीन पे इजीली रह सकते हैं. मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग. और काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू. दे हैव 4 legs. उनके 4 legs होते हैं जिसे हम कहते हैं 4 footed एनिमल्स. मोस्ट ऑफ दैम हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़ एंड टेल्स. और काफ़ी सारे के उनकी बॉडीज़ पे बाल होते हैं और उनकी पूंछ पर भी. सम टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स हैव शार्प टीथ एंड क्लोज. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल वो भी जैसे टाइगर, लायन और लेपर्ड जो होते हैं उनके शार्प टीथ और शार्प पंजे होते हैं. देयर सेंस आर वेल डेवलप्ड. उनका जो सेंस होते हैं वो बहुत डेवलप्ड होते हैं. which keep them aware of the presence of food or danger around them. जो उन्हें कोई खतरा है या उनके आसपास फूड्स प्रेजेंट है वो बताते हैं. एनिमल्स दैट लिव प्राइमरीली इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. अब सेकंड होता है एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. Dolphins, whales, jellyfish, octopus, etc. are some aquatic animals. अब ये सब जो है वो कौन है? aquatic animals के example है. They have scales or their bodies that do not allow water to stick their body surface. उनकी bodies पे scales होती हैं जो उनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट है जो क्या करती है? वाटर को उनकी बॉडी से चिपकने नहीं देती है. Their bones are light. उनकी जो बोन्स होती है हल्की होती है. They have gills which help them to breathe in water. उनके पास गिल्स होते हैं जो उन्हें पानी में सांस लेने से मदद करते हैं. Some animals like whales and dolphins breathe through their lungs. अब कुछ एनिमल्स जैसे whales और dolphin होते हैं वो सांस लेते हैं उनके लंग्स से. Hence they come to the surface to breathe. तो वो पानी की सरफेस पे आते हैं सांस लेने के लिए. Some fishes have air bladders that help them to float on the water surface. और कुछ फिशेस के पास एयर ब्लैडर्स होते हैं जो उन्हें पानी की सरफेस पे तैरने में मदद करते हैं. थर्ड, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर एनिमल्स that spend part of their lives on land.
एम्फीबियंस वो होते हैं जो अपने ज़मीन पे रहते हैं। फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर एंड न्यूट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। और इस ग्रुप से कौन कौन होते हैं? फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, सैलमेंडर होते हैं, न्यूट्स जो है ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। दे हैव 4 legs एंड webbed feet। उनके 4 legs होते हैं और webbed feet मीन्स जालियों जैसे उनके पंजे होते हैं। दे हॉप ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर। वो ज़मीन पर कूद सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं। अ फ्रॉग हैज़ अ शॉर्ट स्क्वैट बॉडी एंड मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग की जो होती है स्क्वैट बॉडी होती है मीन्स इस तरह से ऐसा लगता है कि वो नीचे बैठे हुए हैं। It has long hind legs that help in leaping। जो फ्रॉग के लेग्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कूदने में, जंप करते हैं वो। Our toad has a short squat body, dry warty skin and short legs। अब जो टॉड होते हैं उनकी बॉडी स्क्वैट बॉडी होती है मीन्स जैसे मैंने बताया कि लगता है वो ऐसे उखड़ू बैठे हुए हैं। वॉटी स्किन, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट सी होती है। अपनी तरह उनकी बॉडी में मांस नहीं होता है और उनके लेग्स बहुत शॉर्ट होते हैं। बोथ फ्रॉग्स एंड टोड्स डू नॉट हैव टेल्स। फ्रॉग और टोड्स दोनों के पास पूंछ नहीं होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और वो सांस किससे लेते हैं? उनकी स्किन से। एन एम्फीबियन चेंजेस इट्स अपीयरेंस एज इट ग्रोज फ्रॉम अ बेबी टू एन अडल्ट। अब ये जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपना अपीयरेंस, वो जो दिखते हैं वो चेंज होते हैं जैसे ही वो बेबी से अडल्ट में बन जाते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स, अब ये कौन होते हैं? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ज़्यादातर अपना टाइम ट्रीज़ पे ही स्पेंड कर देते हैं, बिता देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। अब उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मंकी, स्लॉथ्स, लिमर्स, कोयलास एंड स्क्वेरल्स। These animals have strong arms and legs to climb trees। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लेग्स भी, ताकि वो ट्रीज़ पे कूद सकें। They have strong claws to cling on to the branches tightly। उनके जो पंजे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो ब्रांच को टाइटली पकड़ सकें। Some animals like lemurs and monkeys have long tails so that they can hold on the branches and balance on trees। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि लेमर्स और मंकी, उनके पास लंबी पूँछ होती है ताकि वो ब्रांचेस को टाइटली पकड़ सके अपनी पूँछ से और ट्री पे अपना बैलेंस बना सके। एरियल एनिमल्स, बर्ड्स एंड बैट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। बर्ड्स और बैट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम हवा में ही बिता देते हैं। दे आर नोन एज एरियल एनिमल्स और हम उन्हीं को कहते हैं एरियल एनिमल्स। दे हैव अ स्मॉल हेड, 2 शार्प आइज, अ बीक, 2 legs, 2 wings एंड feathers ऑन देयर बॉडीज़। उनके जो हेड, उनका सिर जो होता है छोटा होता है, 2 शार्प आइज़ होती है, चोंच होती है, 2 पैर होते हैं, उनके विंग्स होते हैं और feathers होते हैं। देयर forelimbs आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनके जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग से ही मॉडिफाई होते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ feathers और उनकी बॉडी जो होती है feathers से कवर्ड होती है मीन्स उनके पंखों से। दे हैव हॉलो बोन्स, उनकी बोन्स जो होती है हॉलो होती है मीन्स अंदर से खाली। विच कीप देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनकी बॉडी को हल्का रखती है और वो मदद करती है उन्हें उड़ने में। दे हैव अ शार्प सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट, उनके पास अच्छे सेंस होते हैं सुनने के लिए और आगे देखने के लिए। लिविंग कलेक्टिवली, मोस्ट एनिमल्स लाइक टू लिव इन ग्रुप्स। बहुत एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ईच ग्रुप हैज़ अ लीडर हु इज़ यूजुअली द ओल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। हर ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि ज़्यादातर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होता है उस ग्रुप का। All the members of the group follow their leader and respect him। और सारे मेंबर्स उस लीडर
जो ग्रुप का लीडर होता है उसके हर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। द लीडर फेसेस द अटैकर टू प्रोटेक्ट द ग्रुप। और लीडर ही जो अटैकर होता है उनके ग्रुप पे जो अटैक करता है उससे प्रोटेक्ट करता है। When animals move around in a group, they are able to protect themselves from danger. जब एनिमल्स ग्रुप में घूमते हैं तो वो डेंजर से ईजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। लिविंग टुगेदर गिव्स दैम बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और वो जो ग्रुप में रहते हैं वही उनके लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन होता है, खुद का अच्छा बचाव होता है उनके शिकार से बचने के लिए। इट इज़ ईजी टू रेज देयर यंग वंस इन अ ग्रुप। और ये बहुत इजी होता है कि वो अपने बच्चों को भी ग्रुप में पैदा कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन हंटिंग एंड सर्चिंग फॉर फूड। और वो उनका अपना शिकार पकड़ने के लिए या खाना ढूंढने के लिए भी हेल्पफुल होता है। एनिमल्स लाइक ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, गोट्स, शीप लिव इन लार्ज ग्रुप कॉल्ड हर्ड्स। अब ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं जिसे हम कहते हैं हर्ड्स। Living alone. Some animals like tigers, leopards, orangutans and polar bears live alone. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे टाइगर, लीपर्ड, औरंगुटान्स और पोलर बियर्स, ये अकेले रहते हैं। दे स्टे इन ग्रुप while टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस। ये अपने ग्रुप में रहते हैं ताकि वो अपने यंग्स वन का ध्यान रख सके। औरंगुटान्स आर शाय एंड लीव अलोन इन लार्ज टेरिटरीज। औरंगुटान्स जो होता है वो बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए वो अलग बहुत बड़ी टेरिटरी से अलग रहते हैं, ग्रुप से अलग रहते हैं। दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज दे नीड अ लार्ज एरिया टू गेट इनफ फूड एंड लिविंग इन ग्रुप में लेड टू स्टार्वेशन। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा एरिया चाहिए होता है अपना खाने के लिए और ग्रुप में रहने के लिए। और अगर वो ग्रुप में उन्हें काफ़ी सारा खाना चाहिए खुद के लिए, और अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो उन्हें खाने की कमी हो सकती है। एनिमल्स होम। ऑल एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव। हर एनिमल को खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, घर चाहिए होता है रहने के लिए। द होम इज़ द शेल्टर विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम रफ वेदर कंडीशन एंड एनिमीज़। और उनका जो होम होता है वही एक रहने का शेल्टर है जो बचाए रखता है उन्हें ख़राब कंडीशन से और उनके दुश्मनों से। इट इज़ प्लेस टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। और ये वो जगह होती है जहाँ पे वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी सारी वैरायटी के फूड खाते हैं। अनलाइक प्लांट्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स की तरह ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। उन्हें चाहिए रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए खाना ढूंढने के लिए। बेस्ड ऑन वॉट दे ईट एनिमल्स कैन ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वो क्या खाते हैं इसकी बेसिस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं। हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। They have sharp front teeth to cut grass and flat grinding teeth at the back to chew the grass. उनके जो आगे के दांत होते हैं बहुत शार्प होते हैं ताकि वो ग्रास को कट कर सके, और पीछे वाले दांत जो होते हैं उनके वो बिल्कुल वो अच्छे से ग्राइंड कर सके, उन्हें चबा सके ग्रास को, इस तरह से होते हैं। और उनके एग्जाम्पल होते हैं काउस, गोट्स, शीप और जिराफ। कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाए उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस। दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड स्ट्रॉन्ग जॉज दैट हेल्प इन टीयरिंग द मीट। उनके लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं और उनके जो मसूड़े होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो अपना जो मीट है उसको काट सके। लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल, पोलर बियर, स्नेक, ये जो है कार्निवोरस की एग्जाम्पल है। ओमनिवोर्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब जो एनिमल प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं हम उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। देयर टीथ हेल्प देम ग्राइंड एंड च्यू प्लांट एज वेल एज टीयर मीट।
इनके जो टीथ होते हैं वो उन्हें काटने में और चबाने में भी मदद करते हैं, प्लांट्स को और मीट को भी। और एग्जाम्पल क्या होते हैं ओमनिवोर्स के? पिग्स, बियर्स, ह्यूमंस। स्कैवेंजर्स, सिंस carnivores like hyenas, crows and vultures do not kill other animals but feed on that matter of plants and animals. कार्निवर्स, कुछ कार्निवर्स जैसे हाइनास, क्रोज और वल्चर्स ये एनिमल्स को तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। मरे हुए जानवर या पेड़ पौधे खाते हैं। ये पेड़ पौधे के जो डेड मैटर है, मीन्स जो ख़राब हो गए सूखे पत्ते वगैरह है वो। दीज एनिमल्स आर रिफर टू एज स्कैवेंजर्स, और हम उन्हीं एनिमल्स को कहते हैं स्कैवेंजर्स। अब देखते हैं फूड चेन क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। हर लिविंग थिंग को चाहिए एनर्जी जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। दिस एनर्जी इज़ डिराइव फ्रॉम द फूड दे ईट, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? वो जो खाना खाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट्स जो होते हैं अपना खुद का खाना बनाते हैं जो कि सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिलती है उससे, और हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड, दे हैव टू गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें दूसरा खाना चाहिए होता है प्लांट से या फिर किसी एनिमल से। मीन्स या तो वो प्लांट खाएंगे या कोई एनिमल खाएंगे, और हम उन्हें बोलेंगे कंज्यूमर्स। एंड एनिमल्स विच ईट अनदर एनिमल इज़ अ प्रीडेटर। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को खाएगा वो होते हैं प्रीडेटर। एंड द एनिमल्स विच गेट ईटन, और एनिमल जो खुद ही खाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रे। A food chain shows how each living things get food and how nutrients and energy are passed from one organism to another. फूड चेन हमें दिखाती है कि एनिमल्स जो है अपना खाना कैसे उन्हें मिलता है और उन्हें अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहा है और एनर्जी कैसे पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट द सन, और हर कोई फूड चेन जो होती है सबसे पहले सन से ही स्टार्ट होती है, फिर प्लांट लाइफ पे होती है और एनिमल्स पे ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर अ मैंगो सीड टू ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री। सन जो होता है मैंगो सीड को एनर्जी प्रोवाइड करता है मैंगो ट्री में बनने के लिए। मीन्स सन ने एनर्जी प्रोवाइड करी मैंगो सीड्स को, जो मैंगो की बीज थे उनको, ताकि वो ट्री बना सके। देन स्क्विरल विजिट द ट्री टू ईट द मैंगोज। फिर ये जो स्क्विरल्स है वो मैंगो ट्री पे आएंगी ताकि वो मैंगो खा सके। स्क्विरल्स आर ईटन बाय बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक। और स्क्विरल्स को कौन खा जाता है? ईगल्स या फिर हॉक आके स्क्विरल्स को खा जाते हैं। व्हेन हॉक डाइज, फंगाई एंड बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जब ये जो हॉक या फिर ईगल मर जाते हैं तो इन्हें फंगाई या बैक्टीरिया लग जाती है, मतलब ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट इन द हॉक्स बॉडी एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। फिर ये डिकम्पोज हो रहे हैं, मीन्स इनके बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड मोर सुटेबल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। और इससे जो हमारी सॉइल है फर्टाइल हो जाती है, मीन्स बहुत अच्छी खाद हो जाएगी और वो प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होगी। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू।